Hello everyone. So today we are going to start our fourth lecture on blood relation, and this lecture will be related to mains level blood relation questions that ask in your banking examination. So कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और इनकी वेटेज 4 to 5 मार्क्स रहती है। आपको कैसे स्टार्ट करना है, जैसे हमने बाकी प्रीवियस क्लासेस में देखा कि जैसे ही स्टेटमेंट स्टार्ट होती है हमारी, तो फर्स्ट टाइम से हम बनाना स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन को, सेम एज इट इज हम यहाँ पे करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा बड़ा हमें जो स्टेटमेंट्स है या फिर हम बोले कि क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा मिलता है। वो एक कह सकते हैं ये पजल जैसा है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन, इट इज लाइक पजल्स। तो हमें इससे थोड़ा ये भी पता चलेगा कि हम पजल्स कैसे बनाएं। और मेनली जो ये यहाँ से फॉर एग्जांपल जो इन अ फैमिली से स्टार्ट होके लाइब्रेरी तक है, ये आपकी डायरेक्शन है कि आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द मेंबर्स। देयर फॉर एग्जांपल हियर दे आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, तो वो कौन कौन से प्लेसेस में जा रहे हैं उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन दी है। और तो हम पहले डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 6 people, मनोज, नरेंद्र, रिया, रंजना, सूरज एंड तान्या, बिलोंगिंग टू 3 जनरेशन। तो हमें 6 people के बारे में पता चल रहा है, उनके नेम पता चल रहा है और वो 3 जनरेशन को बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ 3 जनरेशन लिख दूँ जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है इनके बारे में। देयर आर 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। 3 मेल्स हैं और 3 ही फीमेल्स हैं, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल। कितने कपल है? एक मैरिड कपल है। 2 sons, 2 daughter एंड 2 sisters हैं। कितने हैं? 2 sons, 2 daughters एंड 2 sisters। ये मुझे they also go to 6 different places: shopping, school, office, church, playground and library। क्लियर। ये जो डायरेक्शन है पहले हमने वो पढ़ ली कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उन पीपल के बारे में। 6 people हैं, वो 3 जनरेशन से बिलोंग करते हैं। 3 मेल है, 3 फीमेल है, 2 सन है, 2 डॉटर है, 2 सिस्टर्स है। क्लियर। ये हमें डायरेक्शन है कि हमारी जो एंड में पजल बनेगी वो ये सारी जो हमें कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ जो हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो मनोज से स्टार्ट होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगेन फर्स्ट लाइन से हम पढ़ते पढ़ते, जो स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन है वहां से पढ़ते पढ़ते हम ब्लड रिलेशन बनाते रहेंगे और उनके बारे में जो भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम उनके नीचे एज अ ब्रैकेट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हमें एक पर्सन है, उसके बारे में, वो एक प्लेस को जा रहा है, मतलब उनके बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मनोज है, अगर जब वो शॉपिंग पे जा रहा है तो मैं उसके नीचे ऐसे शॉपिंग लिखूंगी ब्रैकेट में कि वो शॉपिंग पे जा रहा है। तो इससे मेरी जो रिलेशन है मुझे क्लियरली पता भी चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है। अगर जो मुझे ऐसे बोला है द पर्सन हु गोज टू शॉपिंग इज फादर ऑफ द पर्सन हु गोज टू चर्च, तो मेरे को बनाना भी इजी हो जाएगा। क्लियर। तो वैसे ही है, जो पर्सन है हम ऊपर लिखेंगे और वो कहाँ जा रहा है, किस प्लेस में जा रहा है, वो हम उसके नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर। नाउ हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मुझे क्या दिया है? मनोज इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली। मनोज को मैं एम से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो वो एल्डेस्ट मेल मेंबर है फैमिली का, तो प्लस लगा दिया मेल के लिए। रंजना इज अनमैरिड फीमेल, ये भी मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं ये साइड में लिख देती हूँ। जो रंजना है वो अनमैरिड फीमेल है। दो है, एक रिया है एक रंजना है, तो दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं रंजना के लिए आर एन जी, रिया के लिए रिया लिखूंगी। क्लियर। नेक्स्ट है नो मेल गोज टू शॉपिंग। कोई भी मेल शॉपिंग पे नहीं जा रहा है, तो मैं नॉट इक्वल टू लगाऊंगी कि कोई भी मेल जो है वो शॉपिंग पे नहीं जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है वन हु गोज टू लाइब्रेरी इज द फादर एज वेल एज सन। तो जो लाइब्रेरी जा रहा है वो फादर भी है और सन भी है, तो वो सेकेंड जनरेशन में आएगा। क्लियर। समझ में आ रहा है? क्योंकि फादर होगा तो उसका कोई सन होगा, और अगर जब वो सन है तो उसका कोई फादर होगा, तो वो कौन सी जनरेशन में आएगा? सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट है वन हु गोज टू लाइब्रेरी इज फादर एज वेल एज सन। नन ऑफ द सिबलिंग गोज टू ऑफिस। कोई भी सिबलिंग ऑफिस नहीं जा रहा। क्लियर। उसके बाद है रिया इज मदर ऑफ तान्या। अब हमारी जो मेन है कुछ रिलेशन हमें पता चला है, तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट कर देंगे अपनी पर्सन बनाना। रिया इज मदर ऑफ, सॉरी रिया इज मदर बोला है, हाँ, तो मैंने फादर बना दिया है। कर दूंगी रिया इज मदर ऑफ तान्या
तान्या के लिए टी का यूज करूंगी मैं। द ब्रदर ऑफ तान्या गोज टू स्कूल, अब तान्या का जो ब्रदर है वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूंगी। इसलिए मैं बोल रही थी कि जो जो भी कहीं पर भी वो जा रहे हैं तो वो हम ऐसे, जो सेकंड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें उनके बारे में गिवन है वो हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद है द सिस्टर इन लॉ ऑफ रिया गोज आइदर प्ले लाइब्रेरी और प्ले ग्राउंड, जो सिस्टर इन लॉ है रिया की वो या तो लाइब्रेरी जा रही है या प्ले ग्राउंड जा रही है। अगेन अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है सिस्टर इन लॉ, या तो रिया के जो हस्बैंड है उसकी जो सिस्टर है वो है रिया इज सिस्टर इन लॉ, रिया सिस्टर इन लॉ है तो या तो उसकी जो हस्बैंड है उसकी जो भी सिबलिंग है उसकी वो सिस्टर इन लॉ होगी, या मुझे पता नहीं है कि वो मेल है फीमेल है, तो वो या तो जा रहे हैं लाइब्रेरी या प्लेग्राउंड। द सिस्टर इन लॉ ऑफ रिया, रिया की सिस्टर इन लॉ, हाँ क्लियर है, रिया की सिस्टर इन लॉ या तो लाइब्रेरी जा रही है या प्लेग्राउंड जा रही है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है, कि जो रिया है जो कि एक फीमेल है जो कि मदर है तान्या की, और तान्या का जो ब्रदर है वो जा रहा है स्कूल, तो रिया के जो भी सिबलिंग है उनकी जो वाइफ है वो भी तो रिया की सिस्टर इन लॉ हुई है, वो या तो लाइब्रेरी जा रही है या प्ले ग्राउंड जा रही है, मतलब रिया के ब्रदर की वाइफ, ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिया के हस्बैंड की सिस्टर वो रिया की सिस्टर इन लॉ लगी, या रिया के ब्रदर, ठीक है, की वाइफ तो वो रिया की सिस्टर इन लॉ लगी। क्लियर। इज गोइंग टू लाइब्रेरी और प्ले ग्राउंड, अगर जब हम ध्यान से देखें जो लाइब्रेरी जाना है यहाँ पर केस में वो एक तो मेल है और वो फादर भी सन है, तो सिस्टर इन लॉ तो हो नहीं सकती, तो ये लाइब्रेरी वाला हम जो ये हमने पॉसिबिलिटी लिया है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि जो सिस्टर इन लॉ है रिया की वो कहाँ जा रही है, प्ले ग्राउंड जा रही है। क्लियर हुआ, क्योंकि हमें क्या बोला है जो लाइब्रेरी जा रहा है वो तो सन भी है फादर भी है, मतलब वो मेल है, और सिस्टर इन लॉ तो फीमेल है, तो ये कहाँ जाएगी, प्ले ग्राउंड। क्लियर, यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि वो कहाँ जा रही है, प्ले ग्राउंड जा रही है, लाइब्रेरी नहीं जा रही है। क्लियर। रिया इज डॉटर इन लॉ ऑफ मनोज, अब रिया डॉटर इन लॉ मनोज की मतलब रिया के जो भी हस्बैंड होगा उसके फादर कौन होंगे, मनोज होंगे। क्लियर, ये मनोज एल्डर है, एल्डेस्ट मेल मेंबर है, तो रिया के फादर यहाँ पे मनोज। क्लियर, मनोज के लिए एम ए का यूज कर देते हैं और वो मेल है। नेक्स्ट है सूरज बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन, ये मुझे पता है सूरज थर्ड जनरेशन है, तो उसके आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शायद एक और ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकती है, अभी मुझे नहीं पता तो मैंने साइड में लिख दिया थर्ड जनरेशन के आगे, जो सूरज है वो थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। क्लियर। उसके बाद है द नीस ऑफ रंजना गोज नाइदर शॉपिंग नॉर स्कूल, ये भी मेरे को पता नहीं है तो मैं साइड में लिख दूंगी। रंजना की कौन है मुझे ये भी नहीं पता है, जो कि फीमेल है, उसकी नीस मतलब उसके ब्रदर या सिस्टर की बेटी वो कहाँ जा रही है, नाइदर गोज टू, वो ना तो शॉपिंग जा रही है ना ही स्कूल जा रही है। क्लियर, नीस बोला है तो ये फीमेल। क्लियर। सूरज इज सन ऑफ नरेंद्र, अब मुझे क्या बोला है सूरज किसका सन है, नरेंद्र का, तो मतलब सूरज के ऊपर उसके फादर रहेंगे। क्लियर। तो अगर जो मैं ध्यान से देखूं मुझे कितने बोले हुए 1 2 3 4 5 6 बोले हुए, 6 मेरे यहाँ पर बन गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मेरे 7 बन रहे हैं क्योंकि अगेन यहाँ है। ठीक है, तो ये वाली में पॉसिबिलिटी शायद ना हो, ठीक है, ये वाली को मैं रिजेक्ट करती हूँ। और यहाँ पर मुझे अगर जो आप ध्यान से पीछे देखो तो एक कपल बोला है और यहाँ पे मेरे तो दो कपल बन रहे हैं, ये भी मेरा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, तो ये वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पर अगर ये सबको पुट करूँ जो जो मैंने साइड में लिखे हैं, तो सूरज थर्ड जनरेशन और 6 देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्स बन रहे। अब बस मैं जो जो मेरे बनाए हुए उनको सब मैं यहाँ पर एडजस्ट करती रहूंगी सारे पर्सन को, तो फिर मेरा स्कूल कौन जा रहा है, सूरज जा रहा है, क्योंकि सूरज थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है और सूरज के फादर कौन है, नरेंद्र, कौन है, नरेंद्र, तो नरेंद्र को मैं इधर लिख देती हूँ। अब मुझे एक और चीज बोलिए, द पर्सन हु गोज टू लाइब्रेरी इज बोथ सन एंड अ फादर, तो ये देखो नरेंद्र सन भी है मनोज का और फादर सूरज का है और तान्या का है, तो ये क्या होगा, लाइब्रेरी जाएगा। क्लियर, धीरे धीरे लिंक हो रहा है, धीरे धीरे अब मैं सिर्फ जो मेरी पॉसिबिलिटीज मैंने केसेस ऊपर लिखे हुए हैं वो इनको मैं यहाँ पर जो मेरी मेन पजल है उसमें मैं
फिट कर रही हूँ। अब मुझे बोला हुआ है द नीस ऑफ रंजना। रंजना एक तो अनमैरिड फीमेल है और उसकी नीस, तो मतलब वो सेकंड जनरेशन में आएगी, क्लियर, या फर्स्ट या सेकंड जनरेशन में आ सकती है। यहाँ पर मुझे सिर्फ सेकंड जनरेशन में उसके लिए ब्लैंक स्पेस है, तो मैं यहाँ पर रंजना लिख दूंगी। रंजना की नीस कौन हुई? सूरज तो नेफ्यू हुआ, नीस कौन हुई? तान्या हुई। ये ना तो जा रही है शॉपिंग पे, ये देखो शॉपिंग पे भी नहीं जा रही, स्कूल भी नहीं जा रही है, तो वो, और मुझे क्या बोला हुआ है, स्कूल तो ये जा नहीं सकती क्योंकि स्कूल तो सूरज जा रहा है, तो ये तो शॉपिंग नहीं जा रही है, क्लियर। अब मुझे क्या बोला हुआ है, अब मेरी पूरी फैमिली तो कंप्लीट हो गई है, अब मुझे सिर्फ वो बताना है वो कौन कौन से प्लेसेस में जा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ देखूँ कोई भी सिबलिंग ऑफिस नहीं जा रहा है, सिबलिंग्स कौन है इधर, इधर ये सिबलिंग है रंजना एंड नरेंद्र, तान्या एंड सूरज, तो मुझे रंजना और नरेंद्र भी नहीं जा रहे, सूरज और तान्या भी नहीं जा रही है ऑफिस, तो ऑफिस कौन जा सकता है, या तो मनोज जा सकता है या तो रिया जा सकती है, क्लियर। और उसके बाद मुझे एक और चीज बोली थी, नो मेल गोज टू शॉपिंग, कोई भी मेल शॉपिंग पे नहीं जा रहा है। मेल यहाँ पर नरेंद्र है, मनोज है, सूरज है, तो ना नरेंद्र जाएगा ना सूरज जाएगा ना मनोज जाएगा। और बच्ची कौन फीमेल में? रिया और तान्या, तान्या भी शॉपिंग पे नहीं जा रही है, तो कौन शॉपिंग पे जाएगी? रिया शॉपिंग पे जाएगी। अब मुझे नेक्स्ट क्या बोला था, ऑफिस का, ऑफिस मेरे लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, या मनोज या रिया। जब रिया शॉपिंग पे जा रही है तो ऑफिस डेफिनेटली कौन जाएगा? मनोज जाएगा, तो मैं मनोज के सामने या उसके नीचे लिख दूंगी ऑफिस। अब बची ये, ना ये शॉपिंग जा रही है, अगर जब हम ध्यान से देखें तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो सारा हो गया। अब जो प्लेस बचा है उसमें कौन जाएगी? तान्या जाएगी, तो कौन सा बचा? शॉपिंग हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस, चर्च बचा है, तो फिर तान्या कहाँ जाएगी आपकी? चर्च साइन, क्लियर। अब मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इरेज कर देती हूँ, जैसे ये वाला है कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी मेरी इरेज होगी कि मेरा पूरा का पूरा अभी फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया है, जो कि मेरा ये वाला है पूरा, ये फैमिली ट्री मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरे सारे के सारे पर्सन का मुझे पता चल गया है वो कौन कौन से प्लेसेस में विजिट कर रहे हैं। अब थोड़ी जो डायरेक्शन में थे उसको हम चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट हमारा बना ही नहीं बना। थ्री जनरेशन है, थ्री जनरेशन है, वन मैरिड कपल है, वन मैरिड कपल है, इसमें बोला था थ्री मेल थ्री फीमेल, वन टू थ्री, मनोज नरेंद्र सूरज थ्री मेल, रंजना रिया तान्या थ्री फीमेल, ये भी मेरा सेटिस्फाई है। आफ्टर दैट मुझे बोला था टू सन टू डॉटर एंड टू सिबलिंग, टू सिबलिंग है रंजना एंड नरेंद्र, तान्या एंड सूरज, टू सिबलिंग्स, two daughters, Ranjana and Tanya, two daughters and two sons, Narendra and Suraj are two sons. तो मेरा पूरा का पूरा ये कंप्लीट है, सेटिस्फाई है विद डायरेक्शंस एंड जो मैंने पजल बनाई उससे, क्लियर। जो भी मेरा ब्लड रिलेशन यहाँ पे बना, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे है हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू चर्च, तो चर्च कौन जा रही है? तान्या जा रही है, कौन जा रही है? तान्या जा रही है, तो मैं यहाँ पे तान्या में टिक कर दूं। नेक्स्ट है इफ पलक इज मदर ऑफ रंजना देन हाउ पलक इज रिलेटेड टू मनोज। मुझे बोला है इफ पलक इज मदर ऑफ रंजना, रंजना की मदर कौन है? पलक। अगेन इफ बोला है केस, तो ये मैं ऐसे बना दूं कि ये सिर्फ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इफ पलक इज मदर ऑफ रंजना दैट मीन्स पलक इज and Manoj are husband wife. Manoj is male, then Palak is female. How Palak is related to Manoj? Palak is wife. क्या आएगा? How Palak? तो हमें क्लियरली दिख रहा है पलक क्या हुई? वाइफ हुई, क्लियर। इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको 3 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 5 मिलेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 दिए हुए हर क्वेश्चन के साथ, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट वाले में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सो यहाँ पर है अगेन स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ठीक है। हमें डायरेक्शन में गिवन है कि हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना। देयर आर 10 मेल मेंबर इन अ फैमिली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक है। देयर आर 4 कपल्स इन अ फैमिली, कितने कपल्स हैं? 4 कपल्स हैं। ए एंड आई आर मैरिड टू ईच अदर, तो यहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन दी थी और यहाँ से मेरा मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट है, ए एंड आई आर मैरिड टू ईच अदर, क्लियर। मुझे सिर्फ यहाँ पर ये पता चला है कि कितने कपल्स हैं, 4 कपल्स हैं। मुझे ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ मेल है, कितनी नंबर ऑफ फीमेल है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी मैंने, ठीक है।
पर ये है, मुझे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे दिख रहा है, टीचर, शॉप ओनर, डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, तो उनके प्रोफेशन भी मुझे गिवन है। क्लियर? तो मुझे इस क्वेश्चन में एक तो पर्सन गिवन है एंड देयर प्रोफेशन, तो मुझे प्रोफेशन भी है। अगेन मुझे दो चीजें गिवन है, तो कोई भी पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल ए, उसका प्रोफेशन में उसके नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगी। क्लियर? क्योंकि सिर्फ मुझे एक चीज, एक्स्ट्रा चीज है, प्रोफेशन। क्लियर? अब हम मेन क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ए एंड आई आर मैरिड टू ईच अदर। मुझे बोला ए और आई, दे बोथ आर मैरिड टू ईच अदर एंड दे हैव 3 ग्रैंड चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन। कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है एंड 2 चिल्ड्रन है। क्लियर? ये कपल। नेक्स्ट, टीचर इज ओनली डॉटर ऑफ ए। टीचर है वो ओनली डॉटर है। टीचर इज ओनली डॉटर ऑफ ए, मतलब अब जो टीचर के बाकी सिबलिंग्स क्या होंगे? ब्रदर होंगे। क्लियर? फार्मर इज ओनली सिबलिंग ऑफ टीचर। फार्मर जो है एक लौता सिबलिंग है टीचर का। ठीक है? और 2 चिल्ड्रन बोले थे, 2 चिल्ड्रन मेरे को मिल गए। नेक्स्ट है, फार्मर इज फादर इन लॉ ऑफ शॉप ओनर। फार्मर फादर इन लॉ है शॉप ओनर का, मतलब फार्मर का जो भी चाइल्ड होगा उसकी मैरिज किससे हुई है? शॉप ओनर से। अगेन मुझे इनके बारे में जेंडर का नहीं पता। नेक्स्ट है, एच इज मैरिड टू फार्मर। एच की शादी जो है फार्मर से हुई है। फार्मर मेल है तो एच क्या होगी? फीमेल होगी। एफ इज नेफ्यू ऑफ फार्मर। एफ नेफ्यू है फार्मर का, तो यहाँ पर अगर जब मैं पॉसिबिलिटी करूँ तो एफ जो है वो या तो टीचर का बच्चा होगा या एच की कोई भी सिबलिंग है उनका बच्चा एफ होगा। तो मैं साइड में एक ये भी लिख देती हूँ केस, एच की जो भी कोई भी सिबलिंग है उनका बच्चा क्या है? एफ है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नहीं बोला है पेटर्नल मैटर्नल। ठीक है? तो ये मैं साइड में केस देती हूँ। मेन पजल में मुझे ये वाला लग रहा है पॉसिबिलिटी होने की, तो मैं मेन पजल में ही रखूंगी। उसके बाद है, जी इज अनमैरिड इंजीनियर। मुझे क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में नीचे लिखती हूँ, जी है, अनमैरिड है और वो इंजीनियर है। क्लियर? उसके बाद एंड डॉटर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर ई, और वो डॉटर किसकी है? अकाउंट्स ऑफिसर जो कि ई है, अकाउंट्स ऑफिसर। नेक्स्ट है मुझे, एफ इज डॉक्टर। एफ क्या है? डॉक्टर है। हु इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ओनली ग्रैंडसन है, बाकी सारी क्या होंगी? इस पूरी की लाइन कंप्लीट कर देते हैं। एफ इज डॉक्टर हु इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ मेडिकल ऑफिसर हु इज हस्बैंड ऑफ आई। मेडिकल ऑफिसर हु इज हस्बैंड ऑफ आई, तो आई का हस्बैंड कौन हुआ? ए। तो ए जो है वो आपका मेडिकल ऑफिसर है और वो हस्बैंड आएगा, आई क्या हुई? फीमेल हुई। मतलब ए और आई की 3 ग्रैंड चिल्ड्रन बोले हुए थे, उसमें से एफ जो है आपका मेल है, बाकी 2 ग्रैंड चिल्ड्रन क्या होगी? डॉटर्स होगी, फीमेल होगी, सॉरी। ठीक है? तो दोनों ग्रैंड डॉटर्स होगी। तो मतलब जो फार्मर की है ये भी बेटी होगी, इफ इसकी कोई भी सिबलिंग होगा वो भी फीमेल होगी, एफ की कोई सिबलिंग है वो भी फीमेल होगी। क्लियर? आफ्टर आफ्टर दैट, एफ इज बैंक मैनेजर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आई। अब मुझे ये नहीं पता कि मे बी जो आई की ग्रैंड डॉटर है वो बैंक मैनेजर है, वो शायद इसकी सिबलिंग भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, या इसकी सिस्टर भी हो सकती है। आई हैव, मतलब मुझे पॉसिबिलिटी है, मैं क्लियर नहीं हूँ तो मैं साइड में लिख दूंगी कि आई की जो भी ग्रैंड डॉटर होगी वो क्या है? बैंक मैनेजर। क्लियर? आई हु इज हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ कौन है? आई है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई क्या है? हाउस वाइफ। नेक्स्ट है, एडवोकेट एंड इंजीनियर आर नॉट सिबलिंग। जो एडवोकेट है, ये नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एंड इंजीनियर ये सिबलिंग नहीं है। इंजीनियर मतलब जी, ये क्या है? नॉट सिबलिंग। क्लियर? बी इज आंट ऑफ सी। अब बी आंट है सी की, पॉसिबिलिटी तो यहीं पर बनती है कि बी है आंट है सी, क्योंकि अगेन आई की या इसकी तो नहीं है, बट हम साइड में फिर भी लिख देते, बी इज आंट ऑफ सी। डॉक्टर एंड इंजीनियर आर सिबलिंग्स।
डॉक्टर और इंजीनियर, इंजीनियर कौन था, जी था, ये सिबलिंग्स है। तो ई क्या जी भी फीमेल है, ठीक है, इंजीनियर है। तो इंजीनियर के जो पेरेंट है वो ई है। दैट मीन्स उस टीचर की शादी किससे हुई होगी, अकाउंट्स ऑफिसर से, जो कि कौन है, ई है। ये फीमेल है तो ये क्या हो गया, मेल होगा। क्लियर। तो मेरा अभी तक मुझे ये पता चला और ये भी मेल होगा। तो कितने पर्सन बोले थे, अब देखो 10% है। अब मैं एक बार चेक करूंगी मेरे 10% बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 बन रहे हैं। और मुझे क्या बोला हुआ है, अब मैं यहाँ पर ये लगा सकती हूँ दैट बी इज आंट ऑफ सी। तो मैं बी को यहाँ बना सकती हूँ और बी आंट है सी की, मतलब बी के जो भी ब्रदर है फार्मर है उनकी जो डॉटर कौन है, सी है। क्लियर। अब मेरे यहाँ पर मैक्सिमम सबका बन गया है। दो का बचा है, एच और सी का प्रोफेशन बचा है, पर मुझे ये बोला हुआ था कि आई की जो ग्रैंड डॉटर है वो बैंक मैनेजर है। तो ग्रैंड डॉटर तो बची सी, तो ये क्या हुई, बैंक मैनेजर। क्लियर। अब मुझे प्रोफेशन में सिर्फ एच का प्रोफेशन बचा है, एक बार हम बैक कर लेते हैं किसका प्रोफेशन बचा है। ओ, एडवोकेट, एडवोकेट एंड इंजीनियर आर नॉट सिबलिंग, और एडवोकेट मैंने यहाँ पर कोई नहीं है, तो एडवोकेट कौन होगा, एच एडवोकेट होगा। अब मुझे अगर जो आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी बचा है, ई और एफ जी और एच आई जे। डी और जे के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और मेंस में आपका क्या होता है, मैक्सिमम आपको पॉसिबिलिटी के केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मुझे डी और जे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डी एंड जे कैन बी फार्मर और डी और जे कैन बी शॉप ओनर। डी और जे या तो फार्मर होंगे या शॉप ओनर होंगे, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा ये फैमिली ट्री यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब मैं बाकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेती हूँ जो मुझे डायरेक्शन में गिवन थी। उसमें मुझे बोला था कि 4 कपल होंगे, लेट मी चेक कि 4 कपल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ए आई 1 कपल, सेकेंड कपल ई बी, थर्ड कपल योर डी और जे और एच, एंड फोर्थ कपल इज योर सी इज मैरिड टू आइदर डी और जे। तो मेरे 4 कपल्स बन गए हैं। क्लियर। और मेरी बाकी सारी भी फिट हो गई हैं। ए के मुझे बोला था 2 चिल्ड्रन है, बी और आइदर डी और जे में से एक चिल्ड्रन है। 3 ग्रैंड चिल्ड्रन बोले थे जो कि मेरे बन गए जी एफ एंड सी। तो मेरी ये वाली जो पजल है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो मैं बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को अगर इरेज कर दूँ तो मेरी जो पजल बनी है वो ये बनी है। क्लियर। अगेन आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है ना वो उतना ही सिंपल होता है क्वेश्चन। बड़ा बेशक दिखता है क्वेश्चन के, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट इजी हो जाता है। ठीक है। तो ये मेरी पजल कंप्लीट है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ स्पाउस ऑफ फार्मर। फार्मर की जो स्पाउस है कौन है, एच है, उसका प्रोफेशन क्या है, एडवोकेट। तो मेरा आंसर ये क्या आ जाएगा, एडवोकेट, जो कि एच है। हु हु इज फार्मर, हु इज फार्मर, फार्मर कौन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फार्मर या तो डी है या जे है। सो कौन फार्मर है, और मेरे ऑप्शन में दोनों गिवन है, डी भी गिवन है, जे भी गिवन है। तो और यहाँ पर डी में है आइदर जे और डी, तो मेरा आंसर क्या होगा, आइदर डी, जे और डी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, जे भी हो सकता है डी भी हो सकता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मुझे थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर इज फैमिली ऑफ 8 पर्सन, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 3 मेल्स 5 फीमेल्स। अब मुझे इस क्वेश्चन में कितने मेल्स गिवन है, 3 मेल्स और 5 फीमेल्स गिवन है। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट ब्रांड्स, लेवी, एलवी, जारा, गुची, एडिडास, प्यूमा, पराडा एंड नाइकी। ठीक है, उनके अलग अलग ब्रांड्स जो जो उनको पसंद है उनके बारे में भी बताना है। आर, अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, आर हु लाइक एडिडास से। उससे पीछे जो भी मुझे थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जिसके बेसिस पे मैं ये क्लियर कर सकती हूँ लास्ट में कि मेरा जो मैंने पजल बनाई है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर हु लाइक एडिडास, आर जिसको एडिडास पसंद है, इज डॉटर ऑफ एम, ये डॉटर किसकी है, एम की। एम हु इज मैरिड टू वन हु लाइक गुच्ची। अब मैं इसको थोड़ा नीचे बना देती हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ गिवन है, तो सेंटर पे बनाते हैं। आर हु लाइक एडिडास इज डॉटर ऑफ एम
एम हु इज मैरिड टू वन हु लाइक गुच्ची, तो एम की जो शादी है वो किससे हुई है, इसको गुच्ची पसंद है। क्लियर? द वन हु लाइक एलवी इज मैरिड टू आर्स ब्रदर ओ, मुझे साइड में बना देती हूँ। द वन हु लाइक एलवी इज मैरिड, ये शादी है टू आर ब्रदर ओ, जिसको एलवी पसंद है वो आर के ब्रदर ओ के साथ मैरिड है। एम हैज टू चिल्ड्रन, एम के कितने बच्चे हैं, टू बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, मैंने साइड में बना दिया। द वन हु लाइक ज़ारा इज सन इन लॉ ऑफ वन हु लाइक गुच्ची, जो भी ज़ारा का, गुच्ची में थोड़ा ऊपर बना देती हूँ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि क्लियर दिखे। एम के दो चिल्ड्रन बोले हैं, एम की मैरिज हुई है द वन हु लाइक गुच्ची। क्या, और उसके बाद क्या बोला था, एम हैज टू चिल्ड्रन, द वन हु लाइक ज़ारा इज सन इन लॉ ऑफ वन हु लाइक गुच्ची, तो गुच्ची का सन इन लॉ कौन है, ज़ारा जिसको पसंद है। अब मुझे तो ये पता ही नहीं है कि ज़ारा किसको पसंद है। ठीक है, आर थोड़ा उल्टा हो गया, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। आर लाइक एडिडास इज डॉटर ऑफ एम, एंड एम की शादी हुई है द वन हु लाइक गुच्ची। ठीक है, उसके बाद मुझे बोला हुआ है डॉटर है, एम के दो बच्चे हैं, एंड द वन हु लाइक एल वी इज मैरिड टू द ब्रदर ऑफ आर, आर का ब्रदर जो कि ओ है, उसकी शादी किससे हुई है, जिसको एल वी पसंद है। उसके बाद मुझे क्या बोला हुआ है, द वन हु लाइक ज़ारा इज सन इन लॉ ऑफ वन हु लाइक गुच्ची, तो गुच्ची का सन इन लॉ कौन है, जिसको ज़ारा पसंद है, मतलब उसकी शादी किससे हुई है, आर से हुई है, तो ये मेल है। उसके बाद है Q who like Levi is only daughter of P. Extra information, Q who like Levi is only daughter of P की daughter है, मैं साइड में बना देती हूँ। Neither P nor N like Zara, ना P को ना N को Zara पसंद है। क्लियर? M does not like Puma, ये भी मुझे बोलना है, M को Puma पसंद नहीं है। The one who likes Zara is son of T. Zara जिसको पसंद है वो सन किसका है, T का सन है। T who like Nike, T को Nike पसंद है। क्लियर? N is not father of O. N father नहीं है O का, तो N can be mother, N can be sister, N can be brother, N can be anything except N is not father of O. बस N O का father नहीं हो सकता, बाकी N कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और मैंने अपना चार्ट कंप्लीट कर दिया। अब बस क्या करना है, इनको यहाँ पे फिट करना है। क्लियर? अब मुझे क्या बोला हुआ है, अब देखते हैं कितने मेंबर्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्स बने और टोटल कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे फिट करते हैं। पहले पी को ज़ारा भी नहीं पसंद है, और पी और एन को ज़ारा पसंद नहीं है, तो यहाँ ना पी आएगा ना एन आएगा। क्लियर? और पी की डॉटर क्यू है, तो अगर जो मैं पी को यहाँ फिट करूँ तो उसकी डॉटर क्यू बनाऊंगी, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है एम की सिर्फ 2 चिल्ड्रन है। क्लियर? 2 चिल्ड्रन आर और ओ हो गए, तो पी के लिए मेरे पास यहाँ स्पेस बचा, तो अगर जब मैं पी को यहाँ बनाऊंगी तो क्यू उनकी ओ और पी की डॉटर हो जाएगी, जिसको लेवी पसंद है। क्लियर? नेक्स्ट मुझे बोला हुआ है एन को ज़ारा पसंद नहीं है, तो एन गुच्ची होगा। अब मुझे एक और चीज गिवन थी कि दैट एन इज नॉट फादर ऑफ ओ, बट एन मदर तो हो सकती है, तो एन मदर बन गई ओ की, तो एम क्या बन गया, फादर बन गया ओ का। नेक्स्ट मुझे एक चीज और गिवन है, पी को प्यूमा पसंद नहीं है, पी को प्यूमा पसंद नहीं है, तो प्यूमा किसको पसंद होगा, ओ। अब मेरे पास कौन से दो चीजें बचे, एक मेरे पास उनको कौन सा ब्रांड पसंद है, और सेकंड एक पर्सन बचा है, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से बचे हैं। MNOPQRST और पराठा। ठीक है, तो एम को क्या पसंद होगा, पराठा, तो MNOP, तो क्यू भी हो गया आर, एस बचा, एस को सारा पसंद है, एंड एस इज सन इन लॉ ऑफ एन। क्लियर? तो ये मेरे फैमिली ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और मुझे सिर्फ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो थी कि 3 मील्स है 5 फीमेल्स है। अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि 3 मील्स बन रहे हैं 1 2 और ये 3 मील्स बन गए, और 5 फीमेल्स 1 2 3
तो पी भी यहाँ पर 4 और टी यहाँ पर फिर मुझे फीमेल यहाँ पर मिलती है। क्लियर? और मेरा यहाँ पर जो फैमिली ट्री है वो भी कंप्लीट है और उनको कौन कौन से ब्रांड्स पसंद है वो भी मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मेरी जो भी डायरेक्शन में मुझे गिवन था वो भी सेटिस्फाई हो गया और मेरी पजल भी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हु लाइक्स पराठा? पराठा किसको पसंद है? हमें क्लियरली दिख रहा है कि एम को क्या पसंद है, पराठा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? एम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ वन हु लाइक नाइकी रिलेटेड टू वन हु लाइक एडिडास? नाइकी किसको पसंद है? नाइकी हमारी टी को पसंद है और एडिडास आर को पसंद है। तो टी इज मदर इन लॉ ऑफ द वन हु लाइक एडिडास। तो मदर इन लॉ आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता है। अगेन क्या हमें दिया है? A, B, C, D and E are member of family. मतलब 6 persons है। कितने पर्सन है? 6 पर्सन। They are engineer, stenographer, doctor, draughtsman, lawyer and judge. Not in order. Now draughtsman होता क्या है? आपको थोड़ा आइडिया है? ओके। ड्रॉट्समैन वो होता है जो टेक्निकल मैपिंग करते हैं या 3D प्रिंट्स 3D डिजाइंस वगैरह बनाते हैं। द पर्सन हु डू दैट इज नोन एज ड्रॉट्समैन। क्लियर? अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? ए द इंजीनियर। तो यहाँ तक मेरे को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मुझे इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जो 6 पर्सन है और उनको उनका प्रोफेशन गिवन है। क्लियर? बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो अब मुझे खुद ही लिंक करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। तो मुझे क्या है? ए द इंजीनियर इज मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर। ए जो कि इंजीनियर है उसकी शादी हुई है स्टेनोग्राफर से जो कि लेडी है। लेडी मतलब वो फीमेल है। तो ए क्या हो गया? मेल हो गया। द जज इज मैरिड टू लॉयर। अब मुझे एक्स्ट्रा एक और चीज गिवन है कि जो जज है उसकी शादी हुई है लॉयर से। क्लियर? नेक्स्ट एफ द ड्रॉट्समैन इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। यहाँ से मेरे को थोड़ा ज्यादा पता चला एफ जो कि ड्रॉट्समैन है इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। एंड ब्रदर ऑफ ई, एंड ब्रदर ऑफ ई कौन हुआ? एफ हुआ। मैंने बोला था जब भी एंड आता है बीच में तो आपकी जो सेंटेंस है उसमें जो फर्स्ट पर्सन मेंशन होगा उसका रिलेशन होगा एंड के बाद के। तो एफ इज ब्रदर ऑफ ई। नेक्स्ट है सी द लॉयर इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। सी जो कि लॉयर है ये डॉटर इन लॉ है किसकी है? डी की। डी मतलब जज के जो भी पेरेंट होगा वो। तो जज क्या हो गया? मेल हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है ई इज अनमैरिड डॉक्टर। ई जो है वो अनमैरिड डॉक्टर है। नेक्स्ट है डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ। डी जो है साइड में लिख देते हैं, ग्रैंड मदर है एफ की। अब मुझे ये नहीं पता कि जज और लॉयर का ही बच्चा है या ए और स्टेनोग्राफर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो मैंने साइड में इंफॉर्मेशन दी। देयर आर 2 मैरिड कपल इन अ फैमिली। सिर्फ 2 ही मैरिड कपल है। क्लियर? तो देखो डी तो फर्स्ट जनरेशन में आएगा। जज एंड लॉयर डी के बच्चे हैं। तो अगर जो मैं यहाँ पर अगर जो पूरा ऐसे बनाऊं क्योंकि 60% है तो डी ऊपर बना देती हूँ। इनकी जो चाइल्ड है सन है वो जज है और उसकी शादी हुई है सी जो कि लॉयर है और डी भी फीमेल है। ठीक है? अब इनका अगर जो मैं बना दूं एंड मुझे नेक्स्ट दिया था बी इज पेरेंट ऑफ एफ इन ई। तो मैं बी को अगर जो यहाँ पर लिख दूं और ये एफ और ई का पेरेंट है तो यहाँ पे ये डॉट्समैन है, ई डॉक्टर है। ठीक है? तो मेरा बचा क्या? देखो 1 2 3 4 5 ए का ही बचा। तो मैं ए को इधर बना देती हूँ। तो ए इंजीनियर है, क्लियर? तो मैंने बस जो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन थी मैंने वहां वहां फिट कर दी। क्योंकि डी का जो चाइल्ड है वो जज है, जज की मैरिज हुई है लॉयर से एंड डी ग्रैंड मदर है एफ की। तो डी ग्रैंड मदर कब होगी एफ की? अगेन जब उसकी कोई भी चाइल्ड होगा, मतलब सी का हस्बैंड डी का एफ का फादर होगा। क्लियर? तो ऐसे मैंने पूरा लिंक करके जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी बस मैं वहां पर गैप में फिल करती रही। जैसे डी एफ की ग्रैंड मदर है, एफ की ग्रैंड मदर है तो वो ऑब्वियसली बी की क्या होगी? मदर होगी। तो वहीं पर मैंने बी की मैरिज करवा दी सी से, क्योंकि सी जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी? डी की है। और वैसे वैसे मैं बनाती गई। क्लियर? तो मेरी मेन जो है वो ये पजल बनी है। तो बाकी जो मैं एक्स्ट्रा है
वो इरेज कर देती हूँ ताकि मेन पजल पे हमारा फोकस रहे। ठीक है, क्लियर? तो ये मेरा जो है ये मेरी मेन पजल बन गई है। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो मुझे जो आपकी स्टेटमेंट्स में इन्फॉर्मेशन थी वही मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी। बी का प्रोफेशन क्या है? बी इज जज। तो बी क्या है आपका? जज है। हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन फैमिली? कितने मेल्स है? 1 2 3। बट हम 3 को टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर जो आप ध्यान से देख रहे हो मुझे ई क्या तो पता ही नहीं है। यहाँ पर मुझे तो ये लिखा हुआ है ई इज अनमैरिड डॉक्टर। ठीक है, ई अनमैरिड डॉक्टर है, उसके अलावा मुझे ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है ना। ये गिवन है कि दैट एफ इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ डी, ये भी नहीं गिवन है। तो मैं ई का जो जेंडर है नहीं बता सकती। तो इस केस में मैं यहाँ ये नहीं बता सकती कि 3 है या 4 है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डाटा इन सफिशिएंट, क्योंकि मैं ई का तो जेंडर बता ही नहीं सकती हूँ। जब मैं ए का जेंडर नहीं बता सकती हूँ तो मैं कैसे बता सकती हूँ दैट हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली? तो आंसर विल बी डाटा इनसफिशिएंट। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है? 8 फैमिली मेंबर्स है, अमित, भरत, चेतन, दीपा, ईशा, फरहान, गौरी एंड हर्ष। बिलोंग टू सेम 3 जनरेशन फैमिली। कितने हैं? 3 जनरेशन है फैमिली में। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट मूवी, उनको डिफरेंट डिफरेंट मूवीज पसंद है। दंगल, थ्री इडियट, बाहुबली, पीके, लगान, शोले, क्रश एंड चेन्नई एक्सप्रेस। और मुझे ये गिवन है दैट 4 मेल्स हैं एंड 4 ही फीमेल है। क्लियर? नाउ हम सॉल्व भी करते हैं। तो फर्स्ट है अमित एंड दीपा। और हाँ, जितने आपको बुलेट्स में देंगे ना वो इजी होते हैं एज कम्पेयर टू जो आपको सेंटेंसेस में एक पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन होते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें एक एक पता है कि इस सेंटेंस को हम पढ़ना इजी होगा। क्लियर? तो हम वही है फर्स्ट फर्स्ट बुलेट पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अमित एंड दीपा आर मैरिड कपल एंड बिलोंग टू ओल्डेस्ट जनरेशन। अमित और दीपा, क्योंकि सबका नेम अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो मैं ए इनका फर्स्ट इनिशियल लेटर ले सकती हूँ। Bharat and Gauri are only children of Deepa and Amrit. भरत और गौरी यही है चिल्ड्रन है। भरत इज मैरिड टू ईशा। भरत की शादी किससे हुई है? ईशा से हुई। अभी मुझे जेंडर किसी का भी पता नहीं है। ठीक है, चेतन एंड फरहान आर द चिल्ड्रन ऑफ भरत एंड ईशा। तो इनके बच्चे कौन है? चेतन और फरहान। हर्ष इज सन ऑफ गौरी। हर्ष किसका सन है? गौरी का है। द पर्सन हु लाइक दंगल इज ग्रैंडफादर ऑफ चेतन एंड फरहान। तो मतलब ए और डी में से किसी को भी दंगल पसंद है। क्लियर? ये ग्रैंडफादर है और जिसको दंगल पसंद है वो कौन है? ग्रैंडफादर है, मतलब मेल है। दीपा लाइक पीके। दीपा को पीके पसंद है तो फिर दंगल किसको पसंद आएगी? अमित को। और अमित क्या होगा? मेल, क्योंकि ग्रैंडफादर को पसंद है तो दीपा क्या होगी? फीमेल। नेक्स्ट है चेतन लाइक्स थ्री इडियट। चेतन को थ्री इडियट्स पसंद है एंड इज ब्रदर ऑफ फरहान। ये ब्रदर किसका है? फरहान का। हर्ष लाइक क्रिश। हर्ष को क्रिश पसंद है। ईशा डज नॉट लाइक, जो क्या बोला, ईशा को ना बाहुबली पसंद है ना लगान पसंद है। क्लियर? द पर्सन हु लाइक शोले बिलोंग्स टू यंगेस्ट जनरेशन बट नॉट हर्ष। जो जिसको शोले पसंद है वो यंगेस्ट जनरेशन में और वो हर्ष भी नहीं है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पर अगर जो ध्यान से देखोगे तो 1 2 सिर्फ मेरे को 3 का ही जेंडर पता है, बाकियों का जेंडर पता नहीं। कोई लाइन तो नहीं स्किप हो गई है? हर्ष इज सन ऑफ गौरी। हर्ष सन है गौरी का, ये बनी हुई है। अगर जो आप ध्यान से देखो तो अभी मुझे ना ईशा का, ना भरत का, ना गौरी का, ना फरहान, इन चारों को जेंडर पता नहीं है। पर मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था दैट, ध्यान करती हूँ, 4 मेल्स हैं एंड 4 ही क्या है? फीमेल्स है। यहाँ पर मैंने लिखा कि ईशा को ना बाहुबली पसंद है ना लगान पसंद है। क्लियर? तो 4 मेल्स है 4 फीमेल्स हैं। अब मैं यहाँ पर अगर जो कैलकुलेट करूँ तो मेरे मेल्स कितने हो रहे हैं? 1 2 3, 3 मेल्स हो रहे हैं। अब मैं बता तो सकती नहीं हूँ कि गौरी ये क्या है, बट अगर जो आपको याद हो तो जो मैरिड कपल होते हैं उसमें से एक मेल होता है, एक क्या होती है? फीमेल होती है। तो आइदर ईशा इज मेल और फीमेल, आइदर भरत इज मेल और फीमेल। तो एक
1 2 3 इन दोनों में से एक 4, 4 तो मेरे मेल्स हो गए, तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे 4 फीमेल करने के लिए 1 2 3 ये तीन गौरी एंड फरहान क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएंगे, क्योंकि 4 मेल तो मुझे पता ही चल गए थे, 1 2 3 इन दोनों में से एक 4 और 1 2 3। अब मुझे इन दोनों में से इनका जेंडर नहीं पता, ना मुझे ईशा का जेंडर पता है ना मुझे भरत का जेंडर पता है। क्लियर। अब नेक्स्ट, ईशा को ना बाहुबली पसंद है ना लगान पसंद है, तो ईशा को कौन सी मूवी पसंद आएगी, जो बच गई है, जो है चेन्नई एक्सप्रेस। तो ईशा को चेन्नई एक्सप्रेस। क्लियर। तो बच्चे इन दोनों का, अब मुझे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो भरत आइदर लाइक बाहुबली और लगान, एंड सेम गोज टू गौरी आइदर लाइक बाहुबली और लगान। तो ये दोनों मेरी पॉसिबिलिटीज है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनी है, एक तो मुझे जेंडर नहीं पता ईशा और भरत का, एक उनमें पॉसिबिलिटी बन गई है दे कैन बी आइदर बी मेल आइदर बी फीमेल, एंड एक मुझे ये नहीं पता है भरत और गौरी दैट दे बोथ लाइक विच मूवी, दे इधर लाइक बाहुबली और लगान। क्लियर। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जॉइन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मूवी पर्सन कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से मुझे बताना है कि किसका मूवी और पर्सन का कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है अमित दंगल, ईशा चेन्नई एक्सप्रेस, हर्ष लगान, चेतन थ्री इडियट्स एंड फरहान शोले। तो अमित तो दंगल है, ये भी ठीक है। ईशा चेन्नई एक्सप्रेस करेक्ट। हर्ष लगान इनकरेक्ट बिकॉज हर्ष लाइक क्रिश। तो मुझे यहाँ से ना ये भी दिखता है कि जो मैंने बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो वो भी चेक करने के लिए मैं ये दोनों भी एक बार देख लेती हूँ। चेतन थ्री इडियट्स एंड फरहान शोले, चेतन थ्री इडियट्स फरहान शोले, मतलब मेरे बाकी सारे करेक्ट हैं। क्लियर। तो इसका आंसर सी हर्ष लगान। ऑलराइट। नेक्स्ट है भरत लाइक विच मूवी। तो भरत को कौन सी मूवी पसंद है, या तो बाहुबली लगान। अब ऑप्शन में मुझे क्या दिया हुआ है, लगान दिया हुआ है, बाहुबली नहीं दिया है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लगान। या तो उसको लगान पसंद है या बाहुबली, इतना तो मुझे पता है, या तो लगान पसंद होगी या तो बाहुबली। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लगान हो जाएगा। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक बार पढ़ते हैं डायरेक्शन। A three-generation family consists of 9 members: A, G, L, A, G, K, L, M, P, Q, S, and T. ठीक है, 9 members हैं, in which there are 2 married couples. कितने married couple हैं? 2 couples हैं। Every couple has at least 1 child. उनमें से हर एक couple का एक तो बच्चा होना ही होना है। ठीक है। So each member of a family likes different company vehicle among TVS, Honda, Bajaj, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, BMW, Triumph and Douglas, but not necessarily in same order. Same order में नहीं है, shuffle कर सकते हैं। Clear? अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, G is the only son of S। तो हम अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, सिर्फ 2 कपल्स हैं और कोई भी कपल, हर एक कपल का कोई ना कोई एटलीस्ट एक बच्चा तो होगा ही होगा। क्लियर। ये 2 चीजें मुझे यहाँ से पता चल गया। लेट्स स्टार्ट। G इज ओनली सन ऑफ S। यहाँ सेंटर पे बनाती हूँ, G इज ओनली सन ऑफ S, मतलब G एक लौता सन है S का। अब जो भी G के कोई भी चाइल्ड होगा वो सारी क्या होंगी, फीमेल होगी। S who like Kawasaki, S को क्या पसंद है, Kawasaki। The one who like BMW is sister of one who like Douglas। ये सिस्टर है किसकी, जिसको डॉगलेस पसंद है। M who like TVS is sister in law of L। M जिसको TVS पसंद है is sister in law of L। अब सिस्टर इन लॉ की 2 पॉसिबिलिटीज बताई थी, आइदर जो M का हस्बैंड है उसकी सिस्टर L है, ठीक है, या तो M की कोई भी सिबलिंग है, उनकी जो भी स्पाउस है वो कौन है, L है। L does not marry to G। L की शादी G से नहीं होगी, मैरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड। उसके बाद A who likes Honda is maternal grandfather of Q। A who like Honda is maternal grandfather, maternal मतलब A की बेटी का जो भी चाइल्ड होगा वो कौन होगा, Q होगा। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या है, P likes Yamaha and is only son of T। साइड में बना देती हूँ, P को Yamaha पसंद है, एक लौता सन है T का। क्लियर। K who likes Suzuki is sister in law of T। T की सिस्टर इन लॉ कौन है,
जिसको सुजुकी पसंद है। अगेन दो पॉसिबिलिटी, एक तो यहाँ पे बना देती हूँ, एक यहाँ पे बना देती हूँ। जो भी सिबलिंग होगा, सुजुकी is sister-in-law of T. L is son-in-law of one who like Kawasaki. जो L है वो सन इन लॉ है उसका जिसको कावासाकी पसंद है। अब जी का तो हो नहीं सकता क्योंकि जी तो खुद ही मेल है, तो जी की जो भी सिबलिंग होगी उसका, ये यामाहा वाला मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा इधर को बना देते हैं, ठीक है। क्या बोला था, एल इज सन इन लॉ ऑफ वन, एल सन इन लॉ है, मतलब जी के जो भी सिस्टर होगी उसका हस्बैंड कौन होगा, एल। और यहाँ पे मेरे एक पॉसिबिलिटी बनी थी टी, जो कि पी यामाहा के ब्रदर शादी से हुई जिसको सुजुकी, ठीक है। अब ये सारी मेरी पॉसिबिलिटीज बन गई, अब मैं धीरे धीरे यहाँ पर इन सबको जोड़ू, क्लियर। अब अगर जो आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर मेरा ये बना है, ये बना है, ये बना है, एल, एल की जो भी, अगर जो मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो एल, क्या लिखा हुआ था, एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वन, एम हु लाइक टीवीएस इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, एम जिसको टीवीएस पसंद है वो सिस्टर इन लॉ है एल की, ठीक है। तो या तो मतलब वो जी की टीवीएस ये होगी, एक पॉसिबिलिटी है। और साइड में एक और पॉसिबिलिटी मैं बना देती हूँ, इसको इरेज करती हूँ। और डॉगलस, बीएमडब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ डॉगलस, ये भी थोड़ा साइड पे, क्या था, बीएमडब्ल्यू सिस्टर ऑफ डॉगलस। एक पॉसिबिलिटी है, एक कि हम यहाँ बनाते एस जिसको कावासाकी पसंद है, जी, ठीक है, सिस्टर की शादी एल से हुई है। और एल क्या था, एम इज सिस्टर इन लॉ, मतलब एल की जो भी ब्रदर होगा उसकी ये, ठीक है, क्लियर। अब मुझे बोला ए होंडा पसंद है, उसकी जो भी डॉटर है उसकी क्यों है। अब मुझे एक और चीज बोला हुआ है, कोई भी जो भी पेरेंट है मतलब कपल है उनका एटलीस्ट एक एक तो बच्चा होगा ही होगा। अगर जब मैं यहाँ पर इनको जोड़ूं, इसको कावासाकी को और इसको जोड़ूं, ऐसे बना देते हैं। तो अगर जो मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो एक ही शादी अगर जो मैं एस कावासाकी से करवा लूं, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल है जो भी वो है एल है, जो भी है उसकी मैरिज एल से हुई है। और यहाँ पर एम है, जी पॉजिटिव आ जाएगा। जो भी इनकी डॉटर है उनका एक ये वाला सिबलिंग कर देती हूँ। मैं स्क्रीन थोड़ी छोड़, ठीक है, ऐसे कर देता है, थोड़ा सा इसको साइड में बना देते हैं, ठीक है। ज़्यादा clear था। क्या था, ए की क्यू इज इज ग्रैंडफादर, क्या था, ए हु लाइक्स होंडा इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, ठीक है, ये आया था मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर इनको लिंक कर दूँ, एस कावासाकी, क्योंकि हर एक कपल का एटलीस्ट एक बच्चा है, मतलब कोई भी बच्चों के एटलीस्ट पेरेंट्स तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एल जो भी है उसकी शादी एल से हुई है, एक मैं जी बना देती हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी मैं ए क्यू होंडा कर देती हूँ, उसकी जो भी है इनकी शादी मैटरनल मतलब उसकी बेटी का क्यों हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये जो भी है इन दोनों का बच्चा है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या एक और दिया था, टी का जो सन है वो यामाहा है, एंड टी की सिस्टर इन लॉ है उसको सुजुकी पसंद है, क्लियर। तो हर एक का है, तो अगर जो मैं टी यहाँ बना देती हूँ, टी को इधर बना देती हूँ, एस को इधर बना, सुजुकी इसको पसंद है, सुजुकी पसंद है, क्लियर। और इनका बच्चा है टी पॉजिटिव, एक तो यहीं पर
के से ही बन सकता है, ठीक है। और एक एम भी बोला था, यहाँ पर एम, एम हो गया जिसको टी एस, क्लियर। ऐसे ये दो केसेस बन गए, वन एंड सेकंड वन इज दिस। या इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ बना, ठीक है, इनका बच्चा होगा क्यू, और ये यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर हो गया, यहाँ से आपको क्लैरिटी ज्यादा दिखेगी, ठीक है। मेरे दो केसेस, एक तो ये वाला केस बन गया, एक मेरा ये वाला केस बन गया, क्लियर। उसके बाद है टी प्लस सुजुकी। यहाँ पे मैंने टी को सुजुकी यहाँ पर कर दिया था, और पी को यामाहा पसंद है, क्लियर। और उसके बाद है हमारे दो सिबलिंग्स हैं, तो यहाँ पे मेरा पी नहीं बन रहा है, ठीक है, टी नहीं बन रहा है, तो टी यहाँ पर भी बन सकता है, पर टी की जो सिस्टर इन लॉ है उसको सुजुकी पसंद है, और एटलीस्ट वन चाइल्ड बोला है, ठीक है। M who like TBS is sister-in-law of T. L who is not married to G. L की शादी G से नहीं हुई है. A who like Honda is maternal grandfather of one who like this. P like Yamaha and is only son of T. K who like Suzuki is sister-in-law of T. T की sister-in-law कौन है? जिसको सुजुकी पसंद है. यहाँ मेरा बन रहा है. उसके बाद है eldest son-in-law of one who like Kawasaki. ये भी बन रहा है. She is only son of, only son है J T का, S का, and the one who like BMW, ठीक है, is sister of one who like Douglas. जो BMW है वो सिस्टर है जिसको डॉगलस पसंद है, तो मेरे यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर मैं BMW रख दूँ और यहाँ पर डॉगलस रख दूँ, ठीक है। एंड टी इज सिस्टर इन लॉ, उसके बाद है टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वन हु लाइक्स सुजुकी। टी सिस्टर इन लॉ है जिसको सुजुकी पसंद है, तो यहाँ पर मैं सुजुकी बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्लियर बनना है, मैं यहाँ पर सिस्टर इन लॉ नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टी फिर यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पर फिर मैं सिबलिंग्स को नहीं बना सकती हूँ, तो ये वाला मेरा केस रिजेक्ट हो गया, ये वाला मेरा केस बन गया है। और इनकी जो वो क्यू है, और ठीक है, तो मैं अब एक बार देख लेती हूँ, कितने 9 मेंबर्स बन रहे हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और बच्चा बचा है 9। 9 के लिए मेरे कौन कौन से दो बच्चे हैं, ए जी के एक तो मेरा बचा है, लिख देते हैं हम साइड में, कौन सा के बचा है, LMPQ, LMP, पी भी बचा, ठीक है, एंड टी इज ओनली सन ऑफ, यहाँ पे लिखा है देखो, टी इज ओनली सन ऑफ पी, यहाँ पर पी आ गया, ओनली सन है क्यों फीमेल होगी। ये वाला केस मेरा रिजेक्टेड है, तो मैं इसको इरेज नहीं कर सकती, पी, पी हु लाइक यामा, तो यहाँ पर मेरा बच गया कि क्लियर। उसके बाद मुझे बोला हुआ है एल और जी मैरिड नहीं, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी केस मैं इरेज कर देती हूँ ताकि क्लियर दिख जाए, क्लियर। अब उसके बाद मेरे दो चीजें बची हैं, दो पर्सन का, उनके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन है, एम डॉगलस है, एल एल इज सन इन लॉ ऑफ, या इन दोनों के बारे में मुझे पता नहीं है, एल को क्या पसंद है और क्यू को क्या पसंद है, तो इनमें दो आ जाएंगे, ट्रिम्थ और मुझे बजाज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आइदर एल लाइक ट्रिम्प और बजाज, और क्यू लाइक ट्रिम्प और बजाज, तो ये दो मेरी पॉसिबिलिटी के केस बन गए, या तो एल को पसंद है या क्यू को ट्रिम्प या बजाज में से कोई एक पसंद, क्लियर। बाकी मेरे सारे बन गए हैं, एक बार देख लेते हैं डायरेक्शन में,
टू कपल बोले थे, मेरे टू के टू कपल्स बन चुके हैं। हर एक कपल का एटलीस्ट एक बच्चा है, वो भी मेरा बन चुका है। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के 9 मेंबर मेरे बन चुके हैं। आपको ऐसे ही बनाने हैं। आपको बस जो जो आपको पॉसिबिलिटीज है वो साइड में लिखते रहना है, केसेस साइड में लिखते रहना है, और लास्ट में वो सारी एक मेन पजल में आपको अटैच कर देनी है। क्लियर? अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू क्यू टी? अब क्यू, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू की टी? क्यू इज डॉटर ऑफ टी। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया मेरा? डॉटर आ गया। हाउ द वन हु लाइक्स डॉगलेस इज रिलेटेड टू वन हु लाइक यामाहा? हाउ द वन हु लाइक डॉगलेस इज रिलेटेड टू वन हु लाइक यामाहा? तो जो डॉगलेस है, डॉगलेस और यामाहा मतलब जी और पी के बीच में रिलेशन पूछा है। पी इज जी सिस्टर सन, तो जी क्या हुआ? उसका अंकल हुआ। क्या हुआ? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? जी, क्योंकि डॉगलेस जी को पसंद है और पी को यामा पसंद है, तो जी इज अंकल ऑफ पी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 person A B C D E F G H live in a same house. They belong to three different generations of a family. They also have different professions: doctor, engineer, lawyer, teacher, banker, pilot, architect, professor. यहाँ पर हमारे पास 4 मेल्स हैं, 4 ही फीमेल्स है। क्लियर? स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली। नेक्स्ट, अब हम अगेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ, ए ग्रैंडफादर है एफ का एंड जी का। अब ये कजन भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इसको साइड में ही थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में बना देती हूँ मैं, दैट ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ एंड जी। नेक्स्ट है ए इज मैरिड टू बी, बी हु इज नॉट डॉक्टर और इंजीनियर। तो बी ना तो डॉक्टर है ना ही इंजीनियर। नेक्स्ट है सी एंड एच आर ओनली चिल्ड्रन ऑफ ए एंड सी और एच, सिर्फ ये दोनों ही चिल्ड्रन है किसके? ए एंड बी। सी इज मैरिड टू डी। नेक्स्ट है डी इज डॉक्टर, डी डॉक्टर है एंड हैज 2 चिल्ड्रन। डी डॉक्टर है, उसके 2 बच्चे हैं। एफ इज डॉटर ऑफ सी, एफ क्या है? आपकी डॉटर है सी की, एंड वर्क्स एज टीचर, तो एफ क्या हुई? टीचर हुई। जी इज इंजीनियर एंड ब्रदर ऑफ एफ, जी इंजीनियर है और वो ब्रदर है एफ का, तो मैंने ये भी लिखा है। नेक्स्ट है एच वर्क्स एज पायलट। क्लियर? ई इज डॉटर ऑफ एच, जो ई है वो एच की डॉटर है एंड वर्क्स एज लॉयर। द प्रोफेसर इज मेल एंड बिलोंग्स टू ओल्डेस्ट जनरेशन। जो प्रोफेसर है वो मेल है, यहाँ लिख देती हूँ। ई यहाँ पे लिखा था ई, ए इज ग्रैंडफादर, ए क्या है? ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो बी क्या हुई? फीमेल हुई। तो ए जो प्रोफेसर है वो मेल है और वो ओल्डेस्ट जनरेशन को बिलोंग करता है, तो वो कौन हो गया? ए हो गया आपका। बी इज नॉट पायलट। अब मुझे बी के बारे में, एक तो या ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है, ना ये पायलट है ना लॉयर है ना आर्किटेक्ट है। ठीक है, द बैंकर इज फीमेल और बैंकर फीमेल है। क्लियर? अब बी ना तो देखो डॉक्टर है ना इंजीनियर है ना पायलट है ना लॉयर है ना आर्किटेक्ट है, तो बचा क्या आपके? ध्यान से देखोगे आप, ना डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बन, तो बच्ची इसके लिए पायलट, तो बी क्या होगी आपकी? पायलट होगी। और बच्ची क्या आपकी? आर्किटेक्ट, वो होगी आपकी सी। ठीक है, अब मुझे क्या बोला था? 4 मेल है 4 फीमेल है, तो 4 मेल देखते हैं कौन से? 1 2 3 मेल, तो फीमेल तो हो गई। अब बी और सी में से एक तो फीमेल होगी एक मेल होगा, तो एच क्या होगी? फीमेल होगी। अब मुझे यहाँ पर अगेन बी और सी का जेंडर नहीं पता है, बी कैन बी मेल फीमेल, सी कैन आइदर बी मेल और फीमेल। ठीक है, तो मुझे इनके जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सो मेरी बस एक ही पॉसिबिलिटी का केस बना है, वो है डी और सी के जेंडर का। क्लियर? और मेरी ये पजल कंप्लीट होगी। डायरेक्शन में मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिया था, 4 मेल 4 फीमेल, और जैसे जैसे बनते गए मैं बना दी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन है? सी इज आर्किटेक्ट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इधर? सी। नेक्स्ट है फाइंड ऑड वन आउट। प्रोफेसर, बैंकर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, लॉयर। मुझे क्या है? प्रोफेसर ए, बैंकर, सॉरी पायलट नहीं है, बैंकर है।
बैंकर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर एंड लॉयर। अब इनमें मुझे ऑड वन आउट बोला है। अगर जो आप ध्यान से देख रहे हो, मेल फीमेल का केस तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि मुझे डी और सी के जेंडर तो पता ही नहीं। तो अगर जो आप ध्यान से देख रहे हो कि दैट ए इज मैरिड टू बी, बी इज मैरिड टू सी, ए बी मतलब प्रोफेसर, बैंकर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, ये सारे कपल हैं, बट ई इज नॉट कपल, ई इज अनमैरिड। तो मेरे ऑड वन आउट में यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? ए, जो कि क्या है, लॉयर। लॉयर करेक्ट, ई इसका आंसर है, लॉयर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे मेंस के लेवल के क्वेश्चंस, पर इसका उनका थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। ये थोड़े इजी वाले थे, वो थोड़े हाई लेवल के होंगे। उसमें हम और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एग्जांपल डाटा सफिशिएंसी देखेंगे, एक हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। अब अभी तक तो हमने सिर्फ एक प्रोफेशन या उनका एक ही था इंफॉर्मेशन गिवन थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, या तो प्रोफेशन, या तो वो कौन से प्लेस में विजिट करे, या उनको कौन सा ब्रांड पसंद है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम दो चीजें देखेंगे, या प्रोफेशन भी देख सकते हैं, प्रोफेशन के साथ साथ उनका प्लेस भी पता चलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू।